छत्तीसगढ़ में जेनजी पॉलिटिक्स। हाँ आइए, जेनजी पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही। हेलो गाइस, ये बताइए मार्केट में क्या चल रहा है। आप कहेंगे अभी तो जेनजी का जलवा चल रहा है, पूरे देश में जेनजी वायरल हो रहा है, लेकिन जानते हैं छत्तीसगढ़ में जेनजी पर बहस छिड़ गई। जंतर मंतर पर प्रदर्शन तो खत्म हो गया है, लेकिन इस प्रदर्शन से उठी चिंगारी अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में आग लगा रही है। और मुद्दा क्या है? जेनजी और उनका अंदाज। छात्रों ने जेनजी स्टाइल में जो प्रदर्शन किया, नाच गाना करके जो विरोध किया, उससे जुड़ा वीडियो प्रदेश के राजनीतिक विवाद का ट्रेंड बन गया है और कांग्रेस बीजेपी में बयानवार शुरू हो गया है। चलिए विस्तार से आपको बता देता हूं। देखिए ये तस्वीर देखिए। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, जिसमें 2 वीडियो डाले गए हैं। पहला वीडियो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्वशी पलांडुरकर का है, जो छात्रों के प्रदर्शन के दौरान नाचते हुए वीडियो बना रही थी और इनके वीडियो पर तंज कसते हुए लिखा गया है कि बाबर की विरासत पर ठुमके लगाने वाला जेनजी। वहीं दूसरा वीडियो नक्सल प्रभावित रहे कोंडा गांव में जन्मी योगिता मंडावी का है, जो राष्ट्रीय स्तर की जूडो खिलाड़ी और कई मेडल जीत चुकी है। और इनके आगे लिखा गया है छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने वाले जेनजी, जो सही बात है, इन्होंने वास्तव में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया। लेकिन दोनों वीडियो को पोस्ट करके कैप्शन दिया गया है, कौन सी सोच वाले जेनजी चुनेंगे आप, जिसके बाद पोस्ट पर बवाल मच गया। सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ बीजेपी की ये पोस्ट देख लीजिए। देखिए कोंडागांव छत्तीसगढ़। आपने अपने माता पिता को खो दिया है। आप जन्म से ही नक्सल प्रभावित इलाके में रही। हालांकि मई 2025 से ये क्षेत्र नक्सल मुक्त है। आप राष्ट्रीय स्तर की जूडो खिलाड़ी हैं। आपने कई पुरस्कार प्राप्त किए। ये वीडियो वायरल होने के बाद कंटेंट क्रिएटर उर्वशी पलांडुरकर चर्चा में आ गई है। लगातार उनके फॉलोवर बढ़ने लगे हैं। साथ ही मैसेज और कमेंट के जरिए लोग उनका हाल चाल पूछने लगे, जिसके बाद उर्वशी ने वीडियो बनाकर बीजेपी की पोस्ट का जवाब दिया और तंज कसते हुए कहा है कि उनकी तस्वीर और वीडियो का इस्तेमाल बिना किसी अनुमति के राजनीतिक पोस्ट में किया गया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर के भी कई विपक्षी नेता उर्वशी के सपोर्ट में आ गए और सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ गई। जरा उर्वशी का रिएक्शन भी दिखा देते हैं आप। Extracurriculars and academics can coexist. मुझे 10th में 93% मिले थे, मुझे 12th में भी 93% मिले थे. So I just want to say last thing to these guys. वास्तव ना होइया। अब मामला जेनजी से जुड़ा है, मतलब बदलती राजनीति के सबसे ताकतवर वर्ग से जुड़ा है, इसलिए इस पर राजनीति भी खूब ट्रेंड कर रही है और लाइक सब्सक्राइब की तरह ही नेताओं की बयानबाजी चल रही है। और इतना ही नहीं, अब तो छत्तीसगढ़ में विपक्ष के नेता और पूर्व विधायक भी जेनजी स्टाइल में विरोध जताने लगे हैं और वायरल रील के गाने पर वीडियो बनाकर झूमने लगे हैं। जरा ये भी देखिए। अरे ऐसे ऐसे करके फिर बढ़िया तेज से ऐसे करना है भाई। सीखिए, ये जेनजियों का प्रदर्शन सीखिए। आप विकास भाई आगे हैं, ठीक है, आप धीरे धीरे मुंडी हिलाइए, पीछे वालों को कहिए कि थोड़ा हिलाएं और फिर तेज से ऐसे करें। हाँ, देश भर में यही चल रहा है। बताइए क्या करवाएगी जेनजी। मतलब बड़े बड़े लोग, छोटे बड़े देख रहे हैं देश में, जहाँ देखिए अनुपम खेर को देखिए, वो भी आ गए हैं, वो भी मुंडी हिला रहे हैं, फिर तेज से झटका खा रहे हैं। मतलब गजब भाई। एक दिन हम लोग के लिए भी गाना बजाओ भाई, हम लोग भी नाचे गाएं। नेताओं पर भी जेनजी वाला रंग चढ़ने लगा है और राजनीतिक माहौल में नाच गाना अब सेट होने लगा है। ऐसे में हमने भी पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के उन नेताओं से बातचीत की है जो नई जनरेशन की युवा है। पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के नेता, सुनिए। मैं हल्कू हूँ रे, मैं इंसाफ मांगने वाला हूँ रे। जस्टिस। उन छात्र छात्राओं को बाबर की विरासत की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी क्या है। जब बस नहीं चलता, जब कुछ नहीं होता, तो हिंदू मुस्लिम और धर्म की बात करती है।
कांग्रेसियों का जो जेएनजी को लेकर उकसाने का जो लगातार काम कर रहे हैं और देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। जनता ये भली भांति समझ रही है कि रील वाले जेएनजी कौन है और रियल वाले जेएनजी कौन है। बात का शर्म है कि जंतर मंतर में जिस प्रकार से जेएनयू ने जो कृत्य को अंजाम दिया वो बहुत ही अपने आप में अपमानजनक है। निश्चित तौर पर सहमति असहमति हर बार हो सकती है डेमोक्रेसी में, लेकिन जो तरीका था उसको सभ्य समाज में बिल्कुल भी उचित नहीं ठहरा सकता। बात जेएनजीज को अब बांटने का प्रयास चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आप सोशल मीडिया निकाल के देखेंगे तो जेएनजी ये जेएनजी नहीं है, ये जेएनजी है, मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स चल रही है। उस लड़की को बाबर की औलाद कह रहे हैं और बाकी लड़कियों को वो असली भारत के लोग कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं फिर से इनके पूर्वज जिस तरीके से अंग्रेजों को फॉलो करते हैं उसी तरीके से ये फिर उसी पॉलिसी पर आ रहे हैं। जिनके पास संसाधनों की कमी रही वो सारे लोग प्रदेश का और राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं, तो हम उन पर गर्व कर रहे हैं, उनको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। अब जेएनजी किसी धर्म के और जाति के और बकवास इतिहास की बातों पर भरोसा नहीं करने वाला है। हेलो गाइस, मिस्टर वीरेंद्र पांडे, आप बुढ़ा गए हैं यार, जेएनजी वाले मामले में नहीं है। आप बुढ़ा रहे हैं और मैं भी बुढ़ा रहा हूं, हम लोग दोनों का बाल पक गया है। हम लोग ऐसे जेएनजी अल्फा के बाप हैं? आप भी दो अल्फा के बाप हैं, मैं भी दो अल्फा का बाप हूं, ये बात तो है। खैर, राजनीति पर बात कर लेते हैं। मुस्कुराइए, खुश हो जाइए कि दो अल्फा के बाप हैं, और बताइए कि यहाँ की जेएनजी पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है मृगेन जी? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नेताओं के बयान आ रहे हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि आगे की पॉलिटिक्स क्या होने वाली है। आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, जो नेतागिरी होगी वो किस तरीके से होगी। जंतर मंतर का आंदोलन हो, झारखंड का आंदोलन हो, आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से बदलाव आ रहा है, युवा किस तरीके से अपनी बातों को रख रहा है। उसमें हालांकि कुछ लोग गलत प्रवृत्ति के हैं जो गलत बातें कर रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी ट्रोल भी कर रही है। वो होना भी चाहिए, क्योंकि देश में अगर आप अराजकता फैलाना चाहें, किसी चीज़ को निगेटिव एस्पेक्ट में ले जाना चाहें तो होना चाहिए। लेकिन आपने जो बात कही कि छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, अब देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी लोग जेएनजे फॉर्मेट में आ रहे हैं, उसी तरीके से अपनी बात रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये महसूस होने लगा है कि अगर इस तरीके से बात रखेंगे तो ज़्यादा लोगों तक जाएगी, उनकी रील वायरल होगी। और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि क्या सिर्फ रील से ही राजनीति होगी या रियल पॉलिटिक्स भी होगी। लोगों के मुद्दे, लोगों के पास जाना, लोगों की समस्याओं को समझना, इसको भी देखने की जरूरत है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं को ये समझना होगा कि जेएनजी को तो अट्रैक्ट करना है, उसके लिए रील फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन वास्तविक जो राजनीति है, जो लंबे समय तक की पॉलिटिक्स, वास्तविक घुइया, वास्तविक नहीं चलेगा। अब ये वास्तविक क्या है यार? वास्ते गुना क्या? हाँ, आप ही बताइए। वास्ते गुना हुइया। अरे आप तो जंजिया रहे हैं, और ये ऐसे दिल उल बना देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जानते हैं? इसे ये सूर्यांश पता ना क्या होता है इसका मतलब? ये कोरियन हार्ट। अरे ये भाई ये अलग चल रहे हैं, गंभीरता बनाए रही है, पूरा चुनाव कवर करना है। आप वो वास्ते में घुइया मत पड़िए, इन लोग को ठीक है, ये अपना चलते रहे सिस्टम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।